दोस्तों, आज मदर्स डे है। दुनिया की हर माँ को अनएक्सप्लेन्ड वर्ल्ड अवेलेबल यूट्यूब चैनल दिल से नमस्कार करता है। और मेरी धरती माँ यानी कि भारतवर्ष को अनएक्सप्लेन्ड वर्ल्ड अवेलेबल यूट्यूब चैनल और उसके क्रिएटर यानी कि मैं अभिषेक दे दिल से सैल्यूट करता हूँ और नमन करता हूँ। और मेरी माँ मिसेस रत्ना दे को मैं दिल से नमन करता हूँ। उन्होंने जो प्यार, जो सपोर्ट मुझे दिया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आई लव यू माँ। और इसी स्पेशल डे को नज़र में रखते हुए अनएक्सप्लेन्ड वर्ल्ड अवेलेबल यूट्यूब चैनल ने आज का ये मेगा एपिसोड इजहार किया है। पर उससे पहले अगर अपने चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं बहुत ही एक्साइटिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। 3150 ईसा पूर्व उत्तर अफ्रीका की पूर्वांचल में और नील नदी की निम्न भूमि में एक बहुत ही उन्नत सभ्यता का जन्म हुआ। वो मिस्र था, यानी प्राचीन मिस्र उत्तर अफ्रीका की पूर्वांचल की एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता है जो आज तक दुनिया की हर खोजकर्ताओं को लुभाती आई है। तो कौन सी खास वजह है जो मिस्र की सिविलाइजेशन और उसकी हिस्ट्री को एक पहेली की तरह स्पेशल बनाती है, जैसे गीजा की पिरामिड और स्प्रिंग्स। उन दिनों में इजिप्ट के जो फेराव होते थे, उनकी घरों से लेके पिरामिड के अंदर तक खोजकर्ताओं को जो चित्र मिले हैं वो हम सभी को रोमांचित करता है, क्योंकि उन चित्र में जिस तरीके का नेचुरल कलर या रंग का इस्तेमाल किया गया था वो काबिल तारीफ है। यहाँ तक कि इजिप्ट में बनाई गई वो मूर्तियाँ, फिर चाहे वो किसी फेराव की मूर्ति हो या इजिप्शियन गॉड ओसाइरस की, वो कलाकृतियाँ इतनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई थी जो आज नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि उन दिनों में आज के मुकाबले इतनी उन्नत तकनीक नहीं थी। तो फिर कैसे उन लोगों ने बेहतरीन कलाकृतियों का इजहार किया? आज इतनी उन्नत तकनीक होने के बावजूद एक बिल्डिंग बनाने में सालों लग जाते हैं, और उसके बावजूद भी किसी न किसी वजह से वो धराशायी हो जाते हैं। तो उन दिनों में उनके पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जिसके बदौलत इतनी सटीकता से पिरामिड बनाया गया था? पिरामिड इसलिए बनाया गया था ताकि जब किसी की मृत्यु हो तो उनके शव को पिरामिड के अंदर दफनाया जा सके उनकी पसंदीदा चीजों के साथ। लेकिन ये सब ऐसे ही नहीं रखी गई थी, इन लोगों को मम्मीज बना के रखा गया था। किसी की मृत्यु होने के बाद तब उसकी बॉडी से दिमाग, फेफड़े और पेट की सारी अंतड़ियों को निकाल के सफेद पट्टियों में लपेट के फिर ताबूतों के अंदर बंद किया जाता था और उन्हीं ताबूतों को कब्र में रखा जाता था और उसी को मौमी कहा जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, जिन डेड बॉडियों को मौमी बना के रखा गया था कई हजार साल पहले, वो अब तक सही सलामत कैसे है? वैज्ञानिकों का कहना है कुछ केमिकल्स की मदद से डेड बॉडीज को सही सलामत रखा जा सकता है, पर शर्त यह है कि इंसानी शरीर की पानी वाले हिस्सों को बाहर निकाल दिया जाए, जैसे ब्रेन, किडनी और फेफड़े। पर इन सब का आविष्कार करने के लिए साइंटिस्ट को सालों लग गए। तो फिर इस तरीके का फॉर्मूला 31 BC में उन इजिप्शियंस को कैसे मिल गए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। पिरामिड की कब्र के अंदर हजारों डेड बॉडीज मिलती हैं, सिवाय किसी फेराव की। किसी भी फेराव का शव
आम शवों के साथ नहीं रखा जाता था। उन लोगों का मानना था कि जो फेराओ होते हैं वो इजिप्शियन गॉड ओसाइरस के दूत हैं और जो उनकी संदेशा लेके शासन काल में आए हैं सबको राह दिखाने। तो फिर सिर्फ क्या यही एक वजह थी जो फेराओ के शव को दूसरों से अलग करता है? अगर ऐसा ही है तो फेराओ के शव के साथ अभिशाप क्यों देते थे? एक ऐसा अभिशाप जो ताबूत को खोलने पर कहर बरसा सकते थे, जो श्राप हर किसी पे लागू होता है। और ये अभिशाप देने के लिए 5 ईंटों का व्यवहार किया जाता था जो प्रमाण के रूप में वैज्ञानिकों को मिले हैं। आज इतनी उन्नत तकनीक होने के बावजूद भी मेडिकल टीम ब्रेन सर्जरी करने से डरते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को इजिप्शियन सिविलाइजेशन की ऐसी कई कंकाल मिले हैं जिस पे ब्रेन सर्जरी किया गया था और ये सर्जरी सफल भी हुआ था। पर इस तरीके का प्रमाण आज के तकनीक के ऊपर एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि उन दिनों में आज की तकनीक जैसी इतनी उन्नत तकनीक तो थी नहीं। तो फिर पिरामिड बनाना, मूर्तियां बनाना, पेंटिंग करना या मॉमी बनाने जैसा काम इतनी सटीकता से वो लोग कैसे कर पाते थे? और अगर उनके पास ऐसी कोई तकनीक रही होगी तो आज तक उनका प्रमाण क्यों नहीं मिला? अगर उनके पास तकनीक होगी तो बिना किसी साइंटिफिक प्लानिंग से इन तकनीकों का आविष्कार कैसे किया गया? तो फिर क्या ये हो सकता है एंशियंट इजिप्शियन की कामयाबियों के पीछे किसी बड़े ही उन्नत सभ्यताओं का हाथ था? और अगर ऐसा ही है तो वो ऐसे कौन सी सभ्यता रही होगी जो 3150 ईसा पूर्व में एंशियंट सिविलाइजेशन को इतनी उन्नत तकनीक मुहैया कराती थी? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है ऐसा ही है। इंसान के जन्म से बहुत पहले से ही दूसरे ग्रहों से कुछ मेहमान आते रहे हैं। हो सकता है उन्होंने ही इंसान को विज्ञान का समझ दिया होगा। वैसे एलियंस आने की बात बहुत पहले से कही जा रही है। कुछ बातें मनगढ़ंत होती है और कुछ बातें सही भी हो सकती है। जैसे इस फुटेज को देखिए, इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे एंशियंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में समय समय में पता लग ही जाएगा, वैज्ञानिकों को और भी प्रमाण मिल ही जाएगी। तब तक आप लोग ही सोचिए कैसे उन लोगों को इतनी उन्नत तकनीक हासिल हुई होगी। मिलेंगे अगले एक धमाकेदार एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी मदर्स डे। देखते रहिए अनएक्सप्लेन्ड वर्ल्ड अवेलेबल।